हेलो दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये है मेरा फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, बिल्कुल फ्री और ये पहला चैप्टर है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले चैप्टर्स आपसे मिस ना हो जाएं। ये कोर्स सिर्फ बेसिक्स नहीं सिखाता, मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेटेस्ट एआई इनेबल्ड टेक्निक्स जो कि आज के डिजिटल मार्केटियर्स यूज़ कर रहे हैं, खास तौर पे ग्लोबल मार्केट में। मैंने एनआईटी से बीटेक किया और आईएम से एमबीए किया है और अब तक लगभग 50 से ज़्यादा ग्लोबल ब्रांड्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग का काम कर चुका हूँ। मैंने $200 मिलियन से ज़्यादा स्पेंड किए हैं और अब मैं चाहता हूँ ये रियल वर्ल्ड नॉलेज आप तक फ्री में पहुंचाई जाए, बिना किसी चार्ज के। इस पहले चैप्टर में हम जानेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग डिजिटल वर्ल्ड में इतनी ज़रूरी क्यों है और ये समझेंगे रियल डेटा के साथ। तो वीडियो प्ले करें और सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जर्नी आपको फ्यूचर रेडी बनाने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक की ज़रूरत ही क्यों है डिजिटल मार्केटिंग में। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, गूगल है, बिंग है, याहू है, जो काफ़ी पहले से है और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो फेसबुक की ज़रूरत क्या है? तो इसके समझने के लिए हमें कुछ डेटा पॉइंट्स देखने होंगे। तो सबसे पहला रीज़न जो फेसबुक को हमारी डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंपल्सरी बना देता है, वो है इसकी ग्लोबल रीच। अब आपको मैं एक-एक करके समझाता हूँ कि वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से फेसबुक को हमें यूज़ करना चाहिए अपने डिजिटल मार्केटिंग में। तो पहला है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में मेटा की रीच है। तो अगर आप आज इंडिया में बैठे हैं और कैंपेन रन करना चाहते हैं ब्राज़ील में या ऑस्ट्रेलिया में, तो आप बैठे-बैठे कर सकते हैं, क्योंकि मेटा के फेसबुक के यूज़र्स हर जगह हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इस प्लेटफ़ॉर्म को काफ़ी यूनिक बना देती है, जो छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स के पास ये सहूलियत नहीं होती है। तो और इस ग्लोबल रीच के बारे में मैं आपको बताऊँ, इसका कुछ एक डेटा देता हूँ मैं आपको। जैसे मंथली एक्टिव यूज़र, उसे एमएयू बोला जाता है और पिछला डेटा 2 साल पुराना डेटा है ये, उसके हिसाब से 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं मेटा के। इनफैक्ट एग्ज़ैक्ट डेटा था 2.9 का, लेकिन अब ये 3 बिलियन हो चुका है। अब आप दोस्तों इस डेटा को समझिए कि कितना बड़ा डेटा है ये, कि टोटल दुनिया की पॉपुलेशन इस वक़्त 7 बिलियन के आस-पास है। 7 बिलियन पूरी दुनिया की जनसंख्या है, जिसका ऑलमोस्ट आधा हिस्सा है ये। और ये बात आपको और यूनिक लगेगी, क्योंकि ये 7 बिलियन जो दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें से काफ़ी हिस्सा गरीब होगा, जिसके पास इंटरनेट नहीं होगा, तो उनको तो आप टारगेट नहीं करना चाहेंगे। तो ये 3 बिलियन इनफैक्ट दुनिया की पॉपुलेशन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ये मंथली एक्टिव यूज़र हैं। मतलब जो हर महीने फेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी वजह से ही ग्लोबल रीच मिलती है फेसबुक को, क्योंकि ये 3 बिलियन लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मार्केट में हैं। तो आप जिस भी मार्केट में कैंपेन रन करना चाहते हैं, आप अपने यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से फेसबुक यूनिक प्लेटफ़ॉर्म है और इसी की वजह से ये काफ़ी क्रिटिकल है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये जो ग्लोबल रीच है मेटा की, इसकी वजह से ये काफ़ी क्रिटिकल प्लेटफ़ॉर्म है और तकरीबन सारे ही बड़े ब्रांड और जिनके साथ मैंने काम किया है, मैंने काफ़ी बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो उसमें हर किसी के मीडिया प्लान में मेट फेसबुक रहता ही रहता है, क्योंकि ये रिज़ल्ट अच्छे देता है। तो ये तो मैंने आपको बताया पहला रीज़न जिसकी वजह से मेटा यूज़ करना चाहिए। दूसरा रीज़न है जो कि मैं तो कहूँगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मेटा यूज़ किया जाता है और एडवर्टाइज़र्स को रियल वैल्यू मिलती है, वो है टारगेटेड एडवर्टाइज़िंग। अब टारगेटेड एडवर्टाइज़िंग का मतलब ये है कि आप एग्ज़ैक्टली टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। आपको किसी ऐसे ही किसी ऑडियंस को ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बस पैसे बर्बाद हो जाएँ। आप एग्ज़ैक्टली अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। किस बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं? तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी जिसकी बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो पहला आपको आपको अगर लगता है कि आपकी ऑडियंस की एज ग्रुप आपको पता है, तो डेमोग्राफिक के बेसिस पे, डेमोग्राफिक का मतलब होता है एज और जेंडर के बेसिस पे।
तो आप डेमोग्राफिक के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस 45 से 60 की एज ग्रुप की है, तो आप एग्जैक्टली इसको टारगेट कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है आपकी ऑडियंस फीमेल है, तो आप सिर्फ फीमेल को टारगेट कर सकते हैं, फिर आपको मेल को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज काफी यूनिक बनाती है इसको। आप डेमोग्राफिक के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, और वो आप इंटरेस्ट के बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट के बेसिस पे आप गूगल पे टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे लोग कीवर्ड के बेसिस पे टारगेटिंग करते हैं। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो इंटरेस्ट के बेसिस का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस चेस खेलने में इंटरेस्टेड है, और वो मेटा पे चेस से रिलेटेड पेजेस को लाइक करती है, तो आप सिर्फ उसको उस इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं कि उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करो जो चेस खेलते हैं। या फिर वो से अपैरल में इंटरेस्टेड है, वो कपड़े खरीदने के शौकीन है, तो आप उसको उस बेसिस पे भी टारगेट कर सकते हैं कि वो अपैरल में इंटरेस्टेड है। या जो भी, अगर आपको अपनी ऑडियंस के बारे में अंदाजा है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और इसी वजह से मेटा फेसबुक एड्स पे इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, और इसकी वजह से एड्स की इफेक्टिवनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अब आप देखिए, आप भी सोचिए ना कि अगर आपको अपने लिए ऑडियंस ढूंढनी हो, अपने प्रोडक्ट का बेचना हो, तो आप कहाँ पे जाके बेचेंगे? आप ऐसी जगह ही तो जाके बेचेंगे जहाँ पे लोग हैं, मार्केट हो। तो इसीलिए लोग मार्केट में दुकान लगाते हैं, किसी खाली जगह पे नहीं लगाते हैं, जिससे कि टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हो सके। और इसकी वजह से इन और बहुत सारी पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। आप बिहेवियर के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं मेटा में। हम जब ऐड बनाना शुरू करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें काफी डिटेल में जाएंगे। तो बिहेवियर का मतलब, मान लीजिए आपको पता है कि शॉपिंग करती है आपकी ऑडियंस, मेटा पे शॉपिंग करना पसंद करती है, ये उसका बिहेवियर है। तो इसकी बेसिस पे आप उसे टारगेट कर सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा अच्छे से अपनी ऑडियंस को जानते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से आप उसको टारगेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऐड की आरओआई सही निकलती है। इन सब चीजों के बारे में हम काफी विस्तार से बात करेंगे बाद में। और तीसरा रीजन है जो कि काफी यूनिक बनाता है मेटा को, और जिसके लिए हमें यूज करना चाहिए, वो है इन्फ्लुएंस, परचेजिंग बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस। तो आपने कभी एक बात देखी है कि कोई भी फेसबुक पे आता है, तो आप मान लीजिए स्क्रॉल कर रहे हैं, और अचानक से कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है आपके सामने जो आपको बहुत पसंद आता है, और आप उसे खरीद लेते हैं। तो ऐसा बहुत होता है। अगर मान लीजिए वो ऐड आपके सामने नहीं आता, तो शायद उस प्रोडक्ट को आप कभी खरीदते ही नहीं। तो ये भी पावर है मेटा की, कि लोगों के यूजर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ये। उसके उसे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, उस विचारधारा को काफी हद तक चेंज कर देता है ये। और आपने भी ऐसा कई बार देखा होगा, इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, और कोई ऐसे प्रोडक्ट का ऐड दिखा आपको जो बहुत ही पसंद आया आपको, तो आप उसको खरीद सकते हैं। या फिर कम से कम आपके दिमाग में तो वो आ ही गया, आप शायद अमेज़न पे जाके सर्च करें उसके बारे में, और फिर वहाँ से लें। तो इसलिए भी ब्रांड्स के लिए मेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है। आपको मैं एक डेटा पॉइंट बताता हूँ कि 78% अमेरिकन कंज्यूमर्स जो हैं, वो प्रोडक्ट मेटा जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों है, उसी पे फाइंड करते हैं। तो 78% जो डिस्कवरी है प्रोडक्ट्स की, वो मेटा प्लेटफ़ॉर्म पे होती है। उसके बाद हो सकता है कि वो उसी वक़्त ना खरीदें, बल्कि अमेज़न पे जाएँ या दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे जाके खरीदें, या हो सकता है कुछ दिन बाद जब दोबारा ऐड देखें तो खरीदें। लेकिन डिस्कवरी पहली बार उस प्रोडक्ट की मेटा पे ही होगी। तो यूजर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करता है मेटा प्लेटफॉर्म। तो हमने तीन चीजों की बात की, राइट? एक तो है ये ग्लोबल रीच, कि आप घर बैठे कहीं पे भी ऐड चला सकते हैं, और अपनी ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा, ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, आपको पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है, कि पहले ऐड चलाया और फिर देखा कि आपकी ऑडियंस कैसी है, कौन है, फिर उसके बाद उनको आप पहले दिन से ही टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता है। और तीसरा ये कि ये यूजर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप को मान लीजिए पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, या इस पे कैसा रिएक्शन आएगा,
तो आप मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं इस पे। आप सिर्फ ऐड चला के देखिए और हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए, आपकी सर्विस बिकनी शुरू हो जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फ़ेसबुक डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप भी अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या किसी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो आपको फ़ेसबुक का इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों का, इन दोनों को मिला के एक साथ हम मेटा बोलते हैं। तो और इसके अलावा भी कई रीज़न हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि क्यों मेटा बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि आपको असल में समझ में आए कि कई लोगों को लगता है कि यार फ़ेसबुक पे तो लोग आके सिर्फ़ रील्स देखते हैं, जबकि नहीं, वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इससे से बैनर फ़ेसबुक और बना रहे हैं। वो प्रोडक्ट बेचने ब्रांड्स जो पैसे लगाते हैं, उसी से तो पैसे बनाता है ना वो मेटा प्लेटफ़ॉर्म। आप रील देख रहे हैं तो आपसे तो वो पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस ब्रांड से वो पैसे लेता है, और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन से रीज़न है जिसकी वजह से फ़ेसबुक को आपको यूज़ करना चाहिए अपनी डिजिटल मार्केटिंग में। थैंक यू।